अरे भाई रुक जाओ, वीडियो को देखने के साथ साथ स्किप मत करो। अगर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो देख के कि मैंने आपका समय बर्बाद किया है तो कमेंट बॉक्स में जो भी बोलना हो बोल के जाइएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो देख के ऐसा लगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगा या कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप लोगों को तो थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन हो या फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन हो, ये दोनों सेम टॉपिक ही है, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव फील्ड का क्वांट सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में एक टॉपिक होता है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 87.5% ऑफ 24, आप मुझे बताएं, आप इसके आंसर, बहुत बच्चे इसके आंसर नहीं दे पाएंगे बिकॉज बच्चे का ये जो चीजें है 87.5 इसका बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का प्रॉपर नॉलेज है वो इसका आंसर इजीली कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन का जो टॉपिक होता है ना, इसमें कई सारा चीजें होता है जो आपको जानना होता है, लेकिन बच्चे को प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं ना, या तो रट्टा मार लेते हैं या तो कोई ट्रिक सीख लेते हैं। अभी रट्टा मारिए या ट्रिक सीखिए, एग्जाम में जाकर बच्चे फिर से भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो वो वेस्टेज हो जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिक्स या रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा, मैं एक बेसिक वे सिखाऊंगा जिससे मैंने खुद लर्न किया था मेरा प्रिपरेशन का टाइम में। वही तरीका मैं आप लोगों से सच शेयर करूंगा, ठीक है। अभी देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन का टॉपिक जानना चाहते हैं, ये सारा चीजें आपको जानना ही पड़ेगा। इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस होगा। वही प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी ये जो होल टॉपिक है ये 3 पार्ट में होगा, मोटा मोटी 3 क्लासेस में होगा। फर्स्ट जो आज का क्लासेस होगा 2 या 2 का मल्टीपल। 2 या 2 का मल्टीपल मीन्स 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 16 हो गया। 2 का डबल वैल्यूज, ठीक है। 3 और 3 का मल्टीपल, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये जितना होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे और रिमेनिंग जो बच जाएगा वो उसके बाद वाला क्लास में हम लोग करके खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये चीजें मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लिए हैं और समझ लिए हैं ना, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं सिंपल सा चीजें बताऊं, 1 का वैल्यू क्या होता है। 1 मीन्स होता है 100%। 1 मीन्स 100%। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जब कंप्लीट रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं, है कि नहीं है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर हो, एक होल नंबर हो या एक नेचुरल नंबर, जो भी नंबर हो, उसका नीचे में ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। जैसे ये 1 का भी नीचे क्या होता है, 1 होता है। अगर मेरे पास 2 है उसका भी नीचे 1 होता है। नीचे में 1 रहता है, इसलिए हम लोग उसको यूजुअली नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक याद रखिएगा, कोई भी अगर फ्रैक्शन है, a/b ही मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। बात समझ में आया कि नहीं है। ऊपर वाला को बोला जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाला को बोला जाता है डिनोमिनेटर। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आज तरीका बोल देता हूं जिससे आप याद रख पाएंगे। ऑलवेज याद रखिएगा कि ऊपर वाले नीचे वाले को डोमिनेट करते हैं। ऊपर वाले ऑलवेज नीचे वाले को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। दैट मीन्स नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर, ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर। समझ में आया। अभी देखिए ये जो होल क्लासेस होगा, इस होल क्लासेस का मूल मंत्र एक ही होगा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है या कोई भी परसेंटेज का नंबर आपके पास हो, अगर उसका वैल्यू इंक्रीज करना है तो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसका वैल्यू डिक्रीज करना है तो नीचे वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर वैल्यू को बढ़ाना है, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर वैल्यू को घटाना है, ठीक है। यही होगा होल क्लासेस का मूल मंत्र, ठीक है। 1 का वैल्यू मैंने क्या बोला था, 100%। करेक्ट। ये 1 का नीचे में क्या होगा, 1 होगा। 100 के नीचे में क्या होगा, 1 ही होता है कि नहीं। अभी मैंने आपको बोला कि चलो, मैंने किसको बोला, जो वीडियो देख रहे उस बच्चे को बोला कि चलो इसको आधा कर दो। आधा मीन्स 2 हिस्सों में बराबर बांट दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आधा कर दो, दैट मीन्स वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है। दैट मीन्स नीचे वाले 1 के साथ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज मैंने क्या बोला, आधा बोला, ठीक है। तो अगर इसको मैं करूंगा, आधा करूंगा, तो ये भी क्या होगा,
50% हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 50% होता है। ठीक है, अगर यही चीज को मैं अगर ये बोलता चलो इसको डबल कर, दुगना कर दो, तो दुगना कर दो, दैट मीन्स 1/2 और 2 इंटू क्या क्या होता है 100%, है कि नहीं। तो 2 का वैल्यू क्या होगा 200%। बात समझे कि नहीं, वैल्यू अगर बढ़ाना है तो ऊपर वाले के साथ, घटाना है तो नीचे वाले के साथ। ये तो क्लियर हो गया आई थिंक। अभी मैंने बोला कि चलो ये जो 1/2 है इसको भी आधा कर दो, इसको भी क्या करो आधा कर दो। दैट मीन्स इसको आधा करना मीन्स नीचे का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आधा करेंगे, मीन्स इक्वली 2 हिस्सों में बटेंगे। दैट मीन्स क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये जो 50 है इसका वैल्यू भी रिड्यूस होकर क्या होगा 25 हो जाएगा। इतना तक समझ में आया, इतना तक आई थिंक क्लियर है चीजें। अभी देखिए ये जो 1/4 है इसका भी कई सारा टाइप है। देखिए 1/4 इक्वल 25% मैंने बोला था। अभी देखिए इसका क्या है, एक है 1/4 खुद, इसको हम कई हिस्सों, चलिए टाइट नहीं बोलूंगा, कई हिस्सों में इसको हम तोड़ सकते हैं। 2/4, 3/4 एंड 4/4। 1/4 तो हमें पता ही है क्या होता है 25%। ठीक है, 2/4 मीन्स इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो क्या होगा 1/2, और 1/2 का वैल्यू क्या होता है 50%। सिंपल। ये एक नया नमूना आया है 3/4, ये एक नया नमूना है 3/4। ठीक है, और 4/4 मीन्स क्या होता है 1 का वैल्यू कितना 100%। ये तो क्लियर है आई थिंक। अब ये 3/4 को 4 हमें मिला है। देखिए अब इसको किस तरह करेंगे, देखिए हम लोगों के पास 3/4 का वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास किस चीज का वैल्यू है 1/4 का वैल्यू है। 3/4 का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है, हम लोगों के पास 1/4 का वैल्यू है। ठीक है, अभी देखिए ऊपर वाले का वैल्यू जो है वो बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स जो परसेंटेज का वैल्यू है उसका वैल्यू बढ़ेगा। अगर ऊपर वाले का वैल्यू बढ़ता है तो क्या होगा, कोई भी फ्रैक्शन का अगर ऊपर वाले का वैल्यू बढ़ता है तो आपका क्या होगा, जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं है। तो ये कितना था 1 था, ये कितना होगा 3 हो गया, मीन्स 3 टाइम्स बढ़ गया। तो जो 1/4 का वैल्यू है वो भी क्या होगा 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये 75% हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी चलिए इसको और करते हैं तब आपको और क्लियरिटी चीजों में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे क्या करेंगे 1/4 को भी हम लोग आधा कर देंगे। 1/4 को भी हम लोग क्या करेंगे आधा करेंगे। आधा करेंगे तो ये क्या होगा 1/8 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू को डिक्रीज अगर करना है तो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है कि। अभी देखिए 1/4 का वैल्यू था 25%, तो ये क्या होगा 12.5%। ठीक है, अभी 12.5% को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12 1/2%। ये अगर एग्जाम में आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी 1/8 को भी कई टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए 1/8 का तो वैल्यू हमें पता है कि 12.5%। ठीक, 2/8 इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये निकलेगा 1/4, एंड 1/4 का वैल्यू क्या होता है 1/4 का वैल्यू होता है 25%। ये तो आपको पता ही है कि नहीं है। अभी देखिए 3/8 एक नया नमूना है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। 4/8 अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या होगा 1/2 होगा। 1/2 का वैल्यू कितना होता है 50%। ठीक है, 5/8 ये भी एक नया नमूना है। 6/8 मीन्स ये होगा 3/4। 3/4 का वैल्यू कितना होता है 75%। ये भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, और ये और एक नया नमूना है, ये तो 8/8 का वैल्यू कितना होता है 1 मीन्स 100% हो गया। अभी देखिए हम लोगों के पास क्या क्या है नया जो है, एक है 3/8, एक है 5/8 और एक है आपका 7/8। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों के पास 3/8 का वैल्यू नहीं है, हम लोगों के पास क्या है 1/8 का वैल्यू है, और 1/8 का वैल्यू कितना है 12.5, है कि नहीं। अभी 12.5 जो है इसमें जो ऊपर वाला नंबर था 1, यहाँ पे कितना है 3, मीन्स इसका वैल्यू कितना बढ़ा हुआ है 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये वो भी कितना होगा 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो 12.5% इंटू कितना होगा 3, तो 37.5%। तो 3/8 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 37.5%। सेम टू सेम अप्लाई फॉर दिस वन ऑल्सो। कितना है 5 टाइम्स बढ़ा हुआ है, तो 12.5% इंटू 5, दैट मीन्स ये होगा 62.5%। समझ में आया कि नहीं आया। ये सेम टू सेम होगा, ये 7/8 7 टाइम्स बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स 87.5%। मुझे पता है इसमें एक बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा मैं आपको बताता हूँ।
बच्चे अभी बोलेंगे सर मेरे पास अगर 87.5 डायरेक्ट परसेंटेज आया, ये तो मेरे को रिकॉल नहीं होगा। करेक्ट बात है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, इसको निकालने का भी तरीका बताता हूँ, हर चीज़ों का तरीका बताऊंगा आपको। मैंने आपको क्या बोला, ऑलवेज आप जो बेस है, मतलब हम लोग क्या करना, फर्स्ट नंबर को ही बेस मान के चलेंगे। 1/8 को, 1/8 का वैल्यू जो 12.5 है, ये आप थोड़ा जान के रखिएगा, ठीक है। बाकी 1/8 का वैल्यू कितना है, 1/9 का वैल्यू, 1/4 का वैल्यू, 1/5 का वैल्यू, ये जान के रखने से क्या होगा, रिमेनिंग जो इससे बनता है ना नंबर, आप उसको इजीली निकाल सकते हो। कैसे? ऑलवेज देखिएगा कि जो भी परसेंटेज का वैल्यू है उसको, वो 100 के आसपास है या 50 के आसपास है, ये चीजें पहले ध्यान दीजिएगा। 87.5 ये किसका है, 100 का आसपास है। तो अगर हम 100% सॉरी 100 माइनस 12.5 करते हैं तो हम लोगों का क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा। करेक्ट है। अभी 12.5 का मीनिंग क्या होता है, 12.5 का मीनिंग होता है 1/8। हाँ, और इसी के हिसाब से अगर लिखे 100 का वैल्यू क्या होगा, 8/8 होगा। ये तो पता ही है आपको, है कि नहीं है? इसी का हिसाब से ही अगर लेके तो 8/8 भी क्या, तो 100% होता है कि नहीं? तो 7/8 डायरेक्ट निकल गया। चलिए और एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास है 37.5%, तो ये आप कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो सेम चीजें सेम तरीके से निकालिएगा। मैंने क्या बोला, ये तो नंबर को देखना है ये किसका सामने है, 50 का या 100 का, यही दो ही बेस मानिएगा। ठीक है, किसका सामने, 50 का सामने है, तो 50 माइनस 12.5 होगा, है कि नहीं है? 50 के साथ अगर 12.5% अगर माइनस करते हो तो आपका क्या निकलेगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। 50 का तो हम लोग बाद में करेंगे। ये 12.5 का वैल्यू कितना है, 1/8। दैट मीन्स 50 का वैल्यू क्या होगा, 4/8 होगा। तो कितना होगा, 3/8 आपका क्या होगा, हो गया। एकदम सिंपल। देखिए ये चीजें अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। जो बच्चे को क्वांट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ एकदम बेसिक तरीके से, ताकि वो बच्चे इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाए बहुत ही ईजिली। ठीक है, अभी हम लोग किए थे 1/8। ठीक है, 1/8 को भी हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, 1/16। अभी 1/16 को देखिए, 1/8 का वैल्यू कितना था, 12.5% था, है कि नहीं? तो अगर इसको आधा किए तो ये परसेंटेज वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 6.25%। तो इसका भी क्या होता है कि आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 6/1/4%। ये भी आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आज के बाद इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देखिए 1/16 को अगर हम इससे नया नंबर निकालें तो इस पर आपका नया होगा 3/16, 5/16, ठीक है, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16 एंड 15/16। देखिए तरीका सेम ही है, मैं जो आपको अभी चीज़ों को बताऊंगा तरीका सेम है। बिकॉज 1/6 का वैल्यू, 1/16 का वैल्यू कितना है, 6.25। तो ये ऊपर वाला वैल्यू कितना, 3 गुना बड़ा हुआ है। दैट मीन्स क्या होगा, 18.75%। सिंपल बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 18.75%। देखिए इसका वैल्यू कितना बड़ा हुआ है, 5 बड़ा हुआ है। दैट मीन्स 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 31.25%। ठीक है, ये होगा 43.75%। ये होगा आपका, अगर मैं 9 से करता हूँ 56.25%। 11 से करूंगा तो कितना होगा, देखिए 11 से अगर मैं करता हूं तो कितना होगा, 8.25%। और अगर 13 से करता हूं तो क्या होगा, 81.25। ठीक है, और अगर 15 से करता हूं मैं तो 15 का वैल्यू आएगा आपका 93.75। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चीज है जो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालेगा कि सर देखिए ये जो 18.75 आ गया, ये 31.25 आ गया, 43.75 आ गया, इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये नंबर मतलब आपका 1/16 का ही है? तो मैंने आपको बोला है थोड़ा देर पहले कि आप जो बेस है, जो फर्स्ट नंबर है, उसी को बेस मान के चलिए। 1/16 का क्या होता है, 16.25 होता है कि नहीं? अभी देखिए आपके पास मान लीजिए कि 43.75 आ गया, 43.75%। मैंने आपको क्या बोला कि इसको पहले देखिए कि ये कौन सा नंबर का नियर बाय है, कौन सा नंबर का नियर बाय है। तो ये 50 या 100, तो 50 का नियर बाय है।
तो 50 माइनस 6.25 अगर मैं करता हूँ तो मेरे को ये आ जाएगा। अभी देखिए 6.25 का वैल्यू कितना है 1/16 और 50% का क्या होगा 8/16 होगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 7/16। ये हो गया पहला वाला, ठीक है। मान लीजिए कि आपका है 68.75, इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए 68.75 इसको भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए 50 प्लस 18.75, ठीक है। अभी देखिए कुछ कुछ केस में आपको थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिस जब आप करोगे तब चीजें ऑटोमेटिकली आप एक डेवलप कर लोगे, ठीक है। अभी देखिए 18.75, ठीक है 18.75 अगर देखिए कहीं ना कहीं में इसको अगर हम थोड़ा सा माइंड में सोचे, थोड़ा सा माइंड में अगर हम सोचे तो क्या होगा 3 इंटू 6.25 हो रहा है, दिखने में लग रहा है। तो 6.25 का वैल्यू कितना है, वो 3 गुना बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स 3/16 और प्लस 50% का वैल्यू क्या है 8/16, दैट मीन्स क्या होगा 11/16। अब इस तरीके से वो चीज़ों को कर सकते हो एक्चुअली मेरे हिसाब से। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा प्रोसेस है। जब ये आप करते रहोगे तब ये ऑटोमेटिकली चीज़ें आपका माइंड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे आ गया 93.75, इसको आप किस तरीके से करोगे, ये सिंपल 100 माइनस अगर कर दोगे, कितना माइनस करें 6.25 माइनस करना पड़ेगा। तो 6.25 का वैल्यू कितना होता है 1/16 और 100 को भी हम उसी हिसाब से अगर लिखें तो क्या होगा 16/16, दैट मीन्स 15/16। एक तो माइनस ही करना है ना, सिंपल सा आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए ये तरीका जो है मेरे हिसाब से जो मेरे को सही लगा, जो मैंने जब प्रिपेयर किया था उस टाइम में मैं इसी तरीके से चीज़ों को करता था। ना कोई ट्रिक्स था, ना कोई बेसिक रट्टा मारने का फॉर्मूला था। मैं इसी तरीके से अपना जो चीज़ें है ये चीज़ें अपना हिसाब से चीज़ों को बना देता था ताकि मेरे को समझ में आ जाए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 100% आपके लिए वो इफेक्टिव होगा, लेकिन मैं इतना तो दावे से जरूर कह सकता हूँ कि कुछ हद तक तो ये आपके लिए इफेक्टिव जरूर होगा। अगर इसमें आप मेहनत करते हो थोड़ा सा तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन का चीज़ें आपको याद होने में या चीज़ों को समझने में, याद तो नहीं बोलूँगा, चीज़ों को समझने में आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।